नमस्कार, मी श्रद्धा शिर्के. पुढारी टॉक या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये बोलण्यासाठी किंवा चर्चा करण्यासाठी श्रीमती कमला बिष्ट आहेत. श्रीमती कमला बिष्ट या BA, MA, B.Ed आणि M.Ed पदव्युत्तर आहेत. त्यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये 42 वर्षांचा समृद्ध अनुभव आहे आणि आपण त्याच विषयी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. मॅडम नमस्कार. नमस्कार. मी थोडक्यात मॅडमचा परिचय करून देते आणि मग आपण त्यांच्याशी सविस्तर बोलणार आहोत. श्रीमती कमला बिष्ट यांनी पुण्यामध्ये अनेक नामांकित शाळा स्थापन केल्यात आणि चालवल्या सुद्धा आहेत. त्यांचा सामाजिक कार्यामध्ये सक्रिय सहभाग आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये सुद्धा CEO एज्युकेशन म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. शिक्षण हे फक्त तांत्रिक ज्ञानापुरतं मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या अंतहीन क्षमतांचा शोध घेणं हेच खरं ध्येय असल्याचं त्यांचं प्रामाणिक मत आहे. त्यांची प्रेरणा विद्यार्थ्यांच्या उत्साहातून मिळते आणि त्यांनी पारंपरिक आणि आधुनिक अध्यापन पद्धतींचं संतुलन साधून विद्यार्थ्यांना आव्हानात्मक आणि नाविन्यपूर्ण शिक्षण सुद्धा दिलंय. त्यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये आणि त्यांच्या सामाजिक योगदानासाठी अनेक पुरस्कार सुद्धा मिळवलेले आहेत. मॅडमने पुण्यामध्ये आपली स्वतःची शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि तिचं नाव इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूल असं ठेवलं आहे. मॅडम चिखली शाखा आणि किवळे शाखा या दोन्हींच्या संस्थापक संचालिका आहेत. तर वेळ न घालवता आपण थेट प्रश्नांना सुरुवात करूया. मॅडम, माझा पहिला प्रश्न हाच असेल की तुम्ही शाळेचं नाव इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूल का ठेवलं? धन्यवाद श्रद्धा. सर्वांना माझा नमस्कार. आपने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इनोवेटिव वर्ल्ड स्कूल क्यों रखा. इसके पीछे एक्चुअली मेरा बहुत पहले का अनुभव है, जो अनुभव मैं पिछले 40 वर्षों से लेते आई हूँ. जब मैंने अपने देश के बहुत से स्कूल में पढ़ाया, शिक्षिका रही, तब मैंने एक बात जो बहुत करीब से देखी कि बच्चों के साथ में हमें उनकी पढ़ाई के सिवाय, पाठ्यक्रम और उपक्रम के सिवाय बच्चों के साथ में बातचीत बहुत करनी चाहिए. जब हम बातचीत करते हैं तो उनसे हमारा एक रेपो डेवलप होता है और उस रेपो के माध्यम से हम बच्चों में वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हैं जो उनमें पॉसिबल है, लेकिन हम उन्हें समय न देने की वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं. और ये बात जो मैंने देखी कि हम क्लास के अंदर जब एक बार जाते हैं तो 35 to 40 मिनट्स का हमारा पीरियड होता है. उस 35 से 40 मिनट्स के पीरियड के अंदर मैं हमेशा शिक्षिका टीचर्स को यही कहती हूँ कि आप 35-40 मिनट्स में सिर्फ 20 मिनट्स पढ़ाइए बच्चों को, और बाकी जो 10-15 मिनट आपने रखने हैं उसमें आपने बच्चों से पर्सनल टॉक करनी है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है उनको. और उस वक्त जो उनके जो भी है, चाहे वो पर्सनल आर्गूमेंट्स बच्चों के हो, आपस में उनके मतभेद हो, छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे, बड़ी क्लास के बच्चे, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हो, उनके बीच में जो एक अलग संघर्ष चलता है उसको समझना. यहाँ तक कि अगर बच्चे के परिवार में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली कोई इश्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट बच्चे की लर्निंग में पड़ रहा है, तो वो टीचर को जानने की कोशिश करनी चाहिए. ये सब बातें कहीं पर मैंने देखा जब मैं प्रिंसिपल बनी, डिप्टी डायरेक्टर बनी, तो मुझे लगा कि ये बातें स्कूल में कहीं पर मिसिंग है. हम इस बात की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. और जब मैं इनोवेटिव वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी चीज़ जब हम किसी नएपन से करते हैं उसमें एक न्यूनेस होता है, और चाहे वो अप्रोच हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो करने का तरीका हो, कुछ भी जो बच्चे कर सकते हैं उसको बच्चे को हमें बाध्य करना है कि आप इस काम को कौन सा न्यू डायमेंशन दे सकते हो, किस अलग तरीके से कर सकते हो. उसके लिए मेरे मन में बहुत सी एक्टिविटीज़ थी. वो सारी एक्टिविटीज़ मैंने ध्यान में रखी और ये डिसाइड किया कि हमारे स्कूल का नाम हमें इनोवेटिव वर्ल्ड स्कूल रखना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बच्चे के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, जहाँ बच्चा आना चाहे रोज. यू कैन से आपके कंप्लीट कैरेक्टर का जो फाउंडेशन बनता है वो दो ही जगह बन सकता है, घर और स्कूल. और कोई जगह नहीं जहाँ पर बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है. और कैरेक्टर बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के साथ में एक बार उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुई, वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहती है. और ये बच्चे को शुरू से उसको हमें कनेक्ट करना उसकी रूट से, उसके कल्चर से. और जब ये चीज़ें भी स्कूल में मैंने देखा लैकिंग हो रही कि हम बच्चे को उसके कल्चर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वैल्यू से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो ये सब बातों को सोचकर मैंने सोचा कि मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगी जहाँ पर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जहाँ पर मतलब बच्चों में उनके मॉरली बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग बने. जैसे हमने शुरुआत की अपनी क्लास के डिविजन्स के नेम हैं, तो एक क्लास किसी में 8 डिवीज़न है, किसी में 6 डिवीज़न, क्योंकि स्कूल अभी
6 इयर्स ओल्ड है। तो अलग अलग डिविजन्स होने की वजह से हमने प्राइमरी क्लासेस में बच्चों के जो डिविजन्स के नाम जो रखे हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर रखे हैं, जैसे एम्पैथी, ऑनेस्टी, हम्बल, करेज। पेरेंट्स आते हैं लड़ने के लिए कि मेरा बच्चा बी डिवीजन में क्यों नहीं है, सी डिवीजन में क्यों है, मेरा बच्चा ए डिवीजन में। उनका ऐसा मानना है कि ए डिवीजन में वही बच्चा होता है जो होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो वो सोच एक जो है वो गलत है, उस सोच को एक निकालने के लिए। और दूसरा था बच्चे को उस वैल्यू से जोड़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऑनेस्टी, हम्बल या जो भी नाम लोअर क्लासेस में हमने उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर नाम रखे हैं, जो क्वालिटी बच्चे को अपने इम्बाइब करनी होती है। उसके बाद हमने जैसे 4th 5th में आते हैं तो हमने फेमस सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र लिए पहले हमने। उसके बाद हमने जो क्वींस एंड किंग्स ऑफ इंडिया और पोएटिस अपने सारे भारतीय, और उसके बाद साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट और हमारे ऋषि मुनीस हायर क्लास में जब जाते हैं तो बच्चे पूरे साल में इनके कम से कम 4 to 6 टाइम्स एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ में मतलब स्लोगन्स बनाना, उसकी स्टोरीज़ बनाना, पोएम बनाना उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को लेकर, ताकि बच्चा सीख सके। मतलब बच्चों को बोला जाता है कि आप अपनी स्टोरी बनाइए, अपनी पोएम बनाइए, और टीचर भी उन्हें स्टोरी सुनाती है उससे रिलेटेड, वो भी उनसे काफ़ी कुछ करवाती है। तो उसको कैसे हम मतलब जब बच्चा उन एक्टिविटीज़ को रिपीटेडली करता है, एक साल में 4 से 6 बार उस एक्टिविटी को करता है, तो कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में वो एक वैल्यू जो होती है वो उसके बच्चे के माइंड में रजिस्टर होती है और उसके साथ रहती है। तो हमने एक ये किया अपने बच्चों को इनोवेटिव वर्ड स्कूल, मतलब कैसे हमने उसको अलग बनाया इनोवेटिव वर्ड स्कूल को। दूसरा हमने किया कि जो क्लास हमारे हाउसेस है, हाउस सिस्टम होता है स्कूल में, तो 4 हाउसेस जिनको कि हमने फायर जैसे अग्नि पंच तत्वों को लेके लिए, इसमें से 4 तत्व लिए, ये बताने के लिए कि हमें इनमें संतुलन बनाए रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उससे रिलेटेड उनकी बहुत हाउस एक्टिव इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होती है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 100% पार्टिसिपेशन स्कूल में ने कंपलसरी किया। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ की हो, चाहे वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोग्राम हो, या कोई भी तरह की कॉम्पिटेंसी हो स्कूल में, उसमें 100% बच्चों को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी इसलिए किया कि बच्चे को कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि वेयर आई स्टैंड एंड वेयर आई एम लैकिंग, और जहाँ पर मैं लैक कर रहा हूँ क्या मैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ये बच्चे में अपने आप एक सोच आती है जैसे जैसे बड़ा होता है। टीचर उसको हेल्प करती है कि यू कैन डू बेटर हियर, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस पर फोकस कीजिए, यहाँ पर यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। वो जो एक बात आती है, इंटरेक्शन होता है, क्योंकि टीचर 1-on-1 इंटरेक्शन होता है उसमें, तो वहाँ पर बच्चे में एक अलग तरह की सोच, ये क्लास 1 से करते हैं हम लोग को। तो जब बच्चों को 100% पार्टिसिपेट सब में करवाते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि अच्छा ये स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ, ये वाली कॉम्पिटिशन में मैं अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक सेल्फ रियलाइजेशन उसमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो मतलब सभी कहते हैं आप कैसे कर लेते हो। 100% पार्टिसिपेशन, उसके राउंड्स बढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए हमारे स्कूल का टाइमिंग भी जो है वो 8 o'clock to 3 o'clock है, जो बाकी स्कूल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और उसके से हमने अपने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी तो है, बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को फोकस किया है। और 100% पार्टिसिपेशन। 10th पीरियड जो हमारा होता है बहुत मतलब 8th पीरियड के बाद लाइट पीरियड्स होते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, योगा का पीरियड हो गया, या लास्ट में 10th पीरियड गोल्डन पीरियड हो गया। चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड फॉर दिस पीरियड, जिसमें बेसिकली साइंस और मैथ्स करेंगे कि फन विथ साइंस, मैथ विथ मैजिक विथ मैथ, और लाइफ स्किल एक्टिविटी। लाइफ स्किल एक्टिविटी में अगेन कुछ छोटी छोटी लाइफ की बातें, मतलब छोटी सी बातें, स्विंग जैसे अपने बटन्स लगाना, हेमिंग करना, या फूड विदाउट फायर बनाना, और लाइफ से जुड़ी हुई जो भी बातें जो हमें हेल्प करेगी आगे जाने के लिए, या कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, और स्टेज फियर कैसे निकालना है। ऐसी छोटी छोटी बातों को, टॉपिक को लेके टीचर्स भी स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग, हर स्टैंडर्ड की अलग टॉपिक होते हैं, और उस टॉपिक को हर साल हम बदलते हैं। सेम टॉपिक हम रिपीट नहीं करते, हर साल हमारे टॉपिक बदले जाते हैं, ताकि उसमें एक न्यूनेस आए, एक नई एक्टिविटी आए, नयापन आए। तो क्योंकि हमें अपने नाम का ध्यान हमेशा रखना पड़ता है। इस उम्र में डायरेक्टर बनने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? मैं अपने स्कूल में वो सब देखना चाहती थी जो मैंने नाम के पीछे आपको बताया कि मैंने इनोवेटिव वर्ड स्कूल क्यों नाम रखा। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आते हैं, मतलब मेरी इच्छा ये इसलिए थी क्योंकि जब मैंने बहुत से, मतलब पूरे इंडिया में, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, तो पूरे भारत के बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़ाने का, मुझे जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई पढ़ाने का अवसर मिला। और अक्सर मैंने हायर क्लासेस पढ़ाई, 9th 10th 11th 12th को पढ़ाया, ज्योग्राफी मेरा विषय था। मैंने एक बात जो देखी कि मतलब हम जो चेंज ला सकते हैं
उसके लिए कम्युनिकेशन की बात मैंने शुरू में कही थी, वही हमें टीचर्स के साथ में करना है। जब हम उन्हें ट्रेन करते हैं, जब हम टीचर हुआ करते थे तो मोस्टली मैंने किन स्कूल्स में पढ़ा है जो बहुत स्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं, जहाँ पर मतलब पहले से सिस्टम बन चुका है, पुराने हैं, 100 ईयर्स ओल्ड है, कोई 60 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन हमने नया स्कूल शुरू किया और पूना में मैंने बहुत से, जैसे मैं बताया कि नए स्कूल ही शुरुआत की थे 3 से 4 तक। तो जब नए स्कूल मैंने शुरुआत की तो मुझे बहुत से उस वक्त मेरे मन में चैलेंजेस आए। चैलेंजेस कैसे आए कि सबसे पहले बच्चों टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग देने के लिए बहुत से मॉडल्स तैयार करने पड़े। तो तब मुझे लगा कि अगर जब तक मैं उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होंगी और जब तक मैं खुद टीचर्स को नहीं बताऊंगी कि इस काम को कैसे करना है, तो एक मतलब ये मतलब स्कूल चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे पहले खुद प्रेरणा बनना है सबके लिए और उन्हें बताना कि मतलब इस उम्र में, जब मैं इस उम्र में कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो बहुत यंग हो, आप पे तो एनर्जी का लेवल मतलब इट्स बबलिंग, एनर्जी इज बबलिंग आउट ऑफ यू। बच्चों की एनर्जी, जैसे कि आपने शुरू में बताया, तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे आपकी प्रेरणा बनते हैं। उन्हें देख के आप में उत्साह जगता है, आपको लगता है कि इन बच्चों में इतना उत्साह, इतनी क्यूरोसिटी है। व्हेन दे हैव दिस क्यूरोसिटी, दे हैव सो मच ऑफ enthusiasm, why can't I be part of them? इसलिए जो टीचर होती है ना, वो कभी ओल्ड नहीं होती है, वो यंग जनरेशन के साथ मूव करती है। उसे कभी लगता ही नहीं कि मैं ओल्ड हो गई, क्योंकि वो हमेशा यंग जनरेशन के साथ में रहती है और यंग जनरेशन के साथ के रहने की वजह से उसे लगता है कि मैं मतलब वो मुझे लगा कि स्कूल मतलब मेरे लिए ऐसे रहा था कि इट्स माय वर्ल्ड। जो हैप्पीनेस मुझे अपनी ज़िंदगी में स्कूल से मिला, शायद मैं बहुत पैशनेट हूँ मेरे प्रोफेशन के लिए, और वहाँ जो मुझे खुशी मिली, जो कुछ मैं करना चाहती रही, वो मैं सब कुछ कर पाई बच्चों के साथ में। बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी। यू आर राइट, वेरी राइट। मतलब मुझ में पॉजिटिविटी बहुत थी और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे तुम्हें प्रिंसिपल बनना चाहिए, तुम्हें स्कूल शुरू करना चाहिए। वो बात मेरे माइंड में इतनी रही ना कि यस आई कैन ब्रिंग अ चेंज। और मतलब मुझे सच में कहते हुए गर्व होता है कि बहुत थोड़े समय में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हमें या तो ट्रेंड सेटर बनना है या ट्रेंड फॉलोवर बनना है, तो हम थोड़े समय अपने इलाके में मैंने देखा कि हम ट्रेंड सेटर बन पाए हैं। मतलब लोगों, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब स्कूल की बात करती हूँ ना, मुझे ऐसा कभी लगता नहीं कि मेरा स्कूल है इसलिए मेरे स्कूल में ही ऐसा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो हम करते हैं वो सभी स्कूलों में, वो अच्छी बातें सभी स्कूलों में होनी चाहिए। क्योंकि पूरी classroom, what is classroom? It's a world. The whole classroom world lies in the classroom, within the classroom. और उसके अंदर आप इतने एक्सपीरियंस कर सकते हैं बच्चों के साथ में, इतना कुछ नहीं दे सकते, इतना कुछ सिखा सकते हैं। वो सब जो मेरी एक इच्छा थी करने की, देने की, वो एक सपना था कि मुझे स्कूल खोलना है। वो लेट शुरू हुआ, रिटायरिंग एज में शुरू हुआ, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कहा नहीं, मैं करूँगी इसको, और मैं हम करके दिखाएंगे। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, जिस टीम की वजह से मतलब हम 3, मतलब उस बारे में बाद में आपको बताऊंगी जब आऊँगी। तो अच्छी टीम भी मिल गई, और अच्छी टीम मिलने की वजह से मैं स्कूल में आने का निर्णय, स्कूल सुरू करने का निर्णय रिटायरिंग एज में ले पाई। अच्छा, जसं मॅडमनी म्हटलं की इच्छा शक्ती असेल तर आपण काहीही करू शकतो, आणि जसं मॅडमनी म्हटलं की एज इज जस्ट अ नंबर, त्याचप्रमाणे त्यांचा उत्साह बघून त्या खरोखर एक प्रेरणा स्रोत आहेत, असं म्हणायला सुद्धा काहीच हरकत नहीं है। मैडम, स्कूल के बारे में जानेंगे। मैंने आपका लोगो देखा, व्हाट डज योर स्कूल लोगो रिप्रेजेंट्स? गुड क्वेश्चन श्रद्धा। श्रद्धा, जब हम स्कूल बनाते हैं, एक स्कूल हम जब बनाना चाहते हैं, नया स्कूल बनाना चाहते हैं, तो हमें जैसे नाम स्कूल का सोचना पड़ता है। उसके बाद हमें उस स्कूल के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसका मिशन विजन क्या होगा, और उन सब चीज़ों को क्लब करते हुए हमें एक लोगो तैयार करना होता है। जब हमने अपना लोगो बनाया तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगो कैसे बनाया जाए जिसमें कि हम अपने स्कूल का विजन, मिशन, उसकी एम्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ डाल सकें। तो सोचते सोचते हम लोगों ने शुरू किया। शुरुआत की एक लोटस से, सबसे पहले नीचे हमने लोटस लिया अपने स्कूल के लोगो में। आप देखोगे लोटस जो है, इट इज़ अ सिम्बॉलिक ऑफ नॉलेज, विजडम एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। तो ये सब चीज़ जो होती है, इनका स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं पूछने वाली थी, वो भी सिखाया जाता है बच्चों को? हाँ, तो मैं वहाँ भी आऊँगी अभी। बिल्कुल, हाँ। आपने अच्छा बात कही। तो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, जो एनलाइटनमेंट होता है, वो भी उसमें आता है। अब लोटस जो है हमारा नेशनल फ्लावर भी है, और लोटस जो है वो मतलब अपने में, लोटस कैसे होता है, मतलब ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है। हमें लगता है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होगी, लेकिन उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत हल्की होती है, लेकिन उसके सिवाय वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बावजूद भी लोटस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोट करता रहता है।
तो मतलब वो स्ट्रेंथ जो उसमें होती है हल्के रूट में भी उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की। तो स्कूल में हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चों की फाउंडेशन कल्चरल रूट से जुड़कर बहुत स्ट्रॉन्ग बनी। वो उसके पीछे एम था कि कल्चरल रूट हमारी संस्कृति से जुड़कर उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि जब वो संस्कृति की रूट से जड़ों से बच्चों की फाउंडेशन बनी होगी वो बच्चा हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो हमने उस बात को वहाँ पर ध्यान दिया कि उसको स्ट्रेंथ मिले, वो स्ट्रॉन्ग बने हर रूप में जैसे उसे होना चाहिए, वो हमने देखा। उसके बाद हमने सोचा कि अब एक हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ गया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और रूट जो है हमारी लोटस की उसको हमने एक ओपन बुक की तरह दिखाने की कोशिश की है। ओपन बुक को दिखाने की, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि बच्चों में क्यूरोसिटी बहुत होती है और क्यूरोसिटी जनरेट भी की जा सकती है। उनमें अपनी क्यूरोसिटी तो होती है, लेकिन टीचर का काम होता है कि उस क्यूरोसिटी को और जनरेट करना और बढ़ावा देना। तो क्योंकि चिल्ड्रन आर ऑलवेज ओपन टू लर्निंग, दे आर रेडी टू लर्न। हमारा काम है उन्हें देना और उनका काम है हमसे लेना, बस इट्स वेरी सिंपल। तो बच्चों की वो उन्हें इट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, दे आर ओपन टू लर्निंग। वो ओपन टेक्स्ट बुक के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है। लोटस के साइड में आप देखो कि दो ऐसे बढ़ते आसमान छूने की कोशिश करते बच्चे आपको नजर आएंगे, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं बचपन से ही एक उसका ड्रीम होता है कि मैं कुछ करूं। उसके ड्रीम बदलते वो बात अलग है, लेकिन उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे कुछ करना है। और जब बच्चे की ड्रीम होती है, मैं उसको ऐसे दिखाया है हमने उन दो बच्चों को, आसमान छूने की कोशिश कर रहा है, मतलब दे आर हिज ड्रीम्स। वो ड्रीम्स मतलब उसकी कैसी है, इट इज़ शोइंग कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना है और मुझे होप कभी नहीं छोड़नी है। और इस होप के माध्यम से, ऑप्टिमिज्म के माध्यम से, सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से मुझे आसमान छूने की कोशिश करनी है। आई हैव टू मेक माई मार्क, ये दिखाने की कोशिश की है। और जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के हमने बहुत सी हरियाली दिखाई है, ग्रीनरी दिखाई है। मुझे अपने मदर अर्थ को, धरती माँ को, धरती माँ के लिए मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनना, एक ऐसा मतलब केयर टेकर बनना है जिसे मैं अपने आप को ग्रीन वॉरियर कहूँगी, कि मेरी धरती माँ कभी भी इस हरियाली से विमुक्त न हो पाए, वो हमेशा हरी रहे। फिर इनर सर्कल के अंदर हमने ग्लोब दिखाया है और सेंटर ऑफ द ग्लोब में हमने भारत को दिखाया है। बच्चों को ये हम याद दिलाते कि ये आप कभी मत भूले कि देयर वाज अ टाइम जब भारत विश्वगुरु था, और आज हमें आपको बचपन से ठान लेना कि मुझे पॉजिटिवली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है ताकि भारत पुनः एक बार विश्वगुरु बन सके। और ये हमारी है फीलिंग पेट्रियोटिज्म की, ये हमारा एक वन ऑफ द मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, क्योंकि स्कूल में पेट्रियोटिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों बनाते समय एम्स को, ऑब्जेक्टिव को, विजन, मिशन सबको मर्ज करना पड़ा, और उससे रिलेटेड फिर हम एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं, क्योंकि उसको वही बना के छोड़ना नहीं होता है, उसको बच्चे के दिमाग में बिठाना होता है। तो उसको बिठाने के लिए हमें फिर बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है ताकि बच्चा उन्हें याद रखे। पर मैडम, आप अपने स्कूल को दूसरों से अलग कैसे मानते हैं, या आपके स्कूल में ऐसे कौन कौन से जो कार्यक्रम है जो आपकी विशिष्ट पहचान बताते हैं? एक्चुअली हर स्कूल की अपनी एक पहचान होती है। तो अब हमारे स्कूल की पहचान बनाने के हमारे पास बहुत सी एक्टिविटी, सब्जेक्ट एंगेजमेंट प्रोग्राम है, रेमेडियल क्लासेस है, हम बहुत अलग तरीके से इनको करते हैं। लेकिन जो अभी हमने जो रिसेंटली किया है, मतलब रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, 4 years बैक जब CBSE ने अपनी हिस्ट्री की बुक्स चेंज की थी, हमने आज से 4 साल पहले अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक क्लास 3rd, 4th, 5th में चेंज की। वो मुझे इसलिए अच्छी कि ये विषय मेरे बहुत दिल के करीब था कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में सीखे, हमारे इतिहास के बारे में सीखे। क्योंकि बच्चे जब जो टेक्स्ट बुक थी उसमें शिवाजी महाराज के बारे में एक लाइन होती थी जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। क्लास 3 में हमने सिर्फ मराठा हिस्ट्री रखी है, सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में मराठा हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो लोगों, और फोर्ट्स एंड बैटल्स। क्लास 5 में हम लोगों ने इंडियन फेमस क्वींस और हमारे जो रिचुअल्स, हमारे जो है इंडियन रिचुअल्स, उसके पीछे साइंस क्या है वो पढ़ाया बच्चों को। और बच्चों को इसके सिवाय वहाँ पर मतलब क्लास 4th में हमने कोशिश की कि उनको अपने सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र और जो फेमस किंग्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ टेम्पल्स
ऐसे विषय लेने की कोशिश की। और क्लास 5 में हमने विषय की वेदास के बारे में पढ़ाने की कोशिश की, ब्यूटी ऑफ पंचांग क्या है, और अगेन रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है उसका पार्ट 2, और हमारे किंग्स और फेमस ऋषि मुनिस कौन है हमारे, उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो इनकॉर्पोरेट की क्लास में, पेरेंट्स भी उससे बहुत खुश हैं, दे आर वेरी मैं वही हैप्पी। पूछने वाले थे कि पेरेंट्स का क्या फीडबैक है। मतलब वो इतने खुश थे, मुझे लगा था शुरू में पता नहीं ये पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पहले साल हमने उनको पीडीएफ बना के भेजते थे। सेकेंड ईयर में उनकी रिक्वेस्ट है कि मैम वी आर वेरी हैप्पी विद द करिकुलम यू आर डिजाइंड, बट कैन यू गिव अस टेक्स्ट बुक, क्योंकि हमने क्लास 3 में पुणे रखा, 4th में महाराष्ट्र रखा ज्योग्राफी में, और 5th में अर्थ अराउंड अस। तो पहले बच्चों को ये तो पता होना चाहिए आप डायरेक्टली इंडिया पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास पुणे के हो के आपको पुणे के बारे में पता नहीं है, महाराष्ट्र के बारे में पता नहीं है। तो पहले बच्चों को जड़ों से जोड़ना, जो मैं कहती कनेक्ट देम टू देयर रूट। तो ये जो चेंज किया उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी। ये हमारी है हिस्ट्री की बुक, ये क्लास 3 की हिस्ट्री बुक है, हिस्ट्री सिविक्स। ये क्लास 4 की हिस्ट्री सिविक्स है हमारी, ये क्लास 5 की हिस्ट्री सिविक्स है, और ये डिस्ट्रिक्ट पुणे क्लास 3 की है, महाराष्ट्र क्लास 4, एंड माय अर्थ इस क्लास 5। तो ये बुक हमने अभी इसमें बहुत चेंजेस कर रहे हैं। अभी हम क्लास 3 की जो हिस्ट्री की स्टोरीज़ हैं पेशवास की, उसको स्टोरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो बुक नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। तो और इसी को हम और इनोवेट, मतलब हर साल इस बुक में हम कुछ नयापन लाने की कोशिश भी करेंगे। ओके, जर आपली इच्छा असेल तर आपण काहीही करू शकतो, आणि याचंच जिवंत उदाहरण आपल्या समोर आज बसलेलं आहे। आणि मॅडम आज आल्या आणि त्यांच्या स्कूलबद्दल त्यांनी खूप छान प्रकारे आपल्याला मार्गदर्शन केलं। तुम्हाला सुद्धा जर तुमच्या मुलांना या स्कूलमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर आपल्या स्क्रीनवर खाली जो नंबर दिलेला आहे त्यावर तुम्ही कधीही अपॉइंटमेंट घेऊ शकता, त्यांना भेटू शकता, त्यांना संपर्क करू शकता, आणि तुम्ही ॲडमिशन प्रोसेसला सुद्धा सुरुवात करू शकता। मॅडम, तुम्ही आलात आणि आमच्या प्रेक्षकांना खूप छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार। थँक्यू। पुढारी टॉक या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबतोय। नमस्कार।